So friends, now come to the next topic, which is oral hygiene, or you can say that the oral care. How we provide the oral care to the patient. तो सबसे पहले हम लोग oral care के definition के बारे में देख लेते हैं. Oral care is the cleaning of the mouth, teeth, gum and tongue. मतलब जो भी आप ये माउथ है, टीथ है, गम, जो टंग की हम सफाई करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ओरल केयर कहते हैं. क्यों करते हैं? टू मेंटेन द ओरल हाइजीन, प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन और प्रमोट कंफर्ट. जो ओरल हाइजीन वो मेंटेन रह सके, साफ सुथरा दिखे रहे, हम बीमारियों से बचे, इन्फेक्शन से बचे और कंफर्ट को हम प्रमोट करें. पर्पस क्या है? टू कीप द माउथ क्लीन एंड मॉइस्ट. माउथ को क्लीन करना, उसको ड्राई ना रहने देना, मॉइस्ट रखना, ठीक है, क्लीन साफ रखना. नाउ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन से बचाना. टू रिमूव फूड पार्टिकल सिक्रेशन एंड बॉडी ऑर्डर. जो भी हमारे फूड पार्टिकल जो हमारे टीथ में अटक गए हों या कहीं अलग से नहीं होता, यहाँ साइड में अटक जाते हैं, या कोई पार्टिकल हुआ, सॉरी फूड पार्टिकल्स के सिक्रेशन आ रहा है आपके मुंह से, या कोई बैड ऑर्डर, इन सबको रिमूव करने के लिए हम लोग ओरल केयर प्रोवाइड करते हैं. टू प्रमोट एपेटाइट एंड कंफर्ट. कई बार क्या होता है, इसके चलते जैसे हमारे किसी तरह का यहाँ प्रॉब्लम है, लाइक इन्फेक्शन, मतलब लाइक डेंटल कैरीज हो सकता है, या आपके इन्फ्लेमेशन गम्स हो सकता है, ऐसे कुछ इन्फ्लेमेशन या कोई डिसीज कंडीशन. तो इन सब चीज़ के चलते क्या होता है, इंसान खाने की इच्छा मर जाती है. तो वही कह रहा है कि ये सब चीज़ को हटा के एपेटाइट को, भूख को प्रमोट करना और कंफर्ट देना. टू प्रिवेंट क्रैकिंग और ड्राइनेस ऑफ लिप्स एंड टंग. जो टंग का जैसे ड्राई नहीं होता, पानी ना इस पर लगे तो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा पूरा. अगर पेशेंट डिहाइड्रेट भी हो रहा है तो ड्राई हो जाए टंग में, और इस पर लिप्स पे क्या होगा, क्रैकलिंग हमको देखने को मिले, ड्राइनेस देखने को मिले, फट जाएंगी. ना टू एब्जॉर्ब एबनॉर्मलिटी इन द माउथ. और हम लोग ओरल केयर क्यों देते हैं कि हम लोग खुद से भी एक बार चेक कर सके पेशेंट को इस तरह का अल्ट्रेशन या कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है माउथ में. नेक्स्ट इंडिकेशन कैसे कैसे पेशेंट, सबसे पहले कि सभी पेशेंट को भाई माउथ हाइजीन की, ओरल हाइजीन की ज़रूरत है, उसको सबको देनी है. ना पर्सनली किसको देनी है, तो अनकॉन्शियस एंड बेड रिडन पेशेंट को. पोस्ट ऑपरेटिव और ऑक्सीजनेस थेरेपी, ऐसे लोग जो कि ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद वाले पेशेंट को हमको देना है. माउथ ब्रीथर और पेशेंट विद फीवर, माउथ में जो कि मुंह से सांस लेते हैं वैसे लोगों को माउथ केयर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो कि 24 घंटे में मुंह खुला हुआ. और पेशेंट विद फीवर, ऐसा पेशेंट की डिसीज कंडीशन है, फीवर है या डिहाइड्रेशन से पेशेंट गुजर रहा है, ऐसे पेशेंट को हम लोग प्रोवाइड करें. नाउ पेशेंट विद एनजी ट्यूब, नेजोगेस्ट्रल ट्यूब, और पेशेंट ऑन एनपीओ, नील पर ऑरल, मैं कि मुंह से कुछ खा नहीं रहा है, तो ऐसे पेशेंट को भी हम लोग क्या करते हैं, ये एनजी ट्यूब समझ रहे हो ना, ट्यूब रहता है, फीडिंग ट्यूब रहती है, जिसकी तरह हम खाना पीना देते हैं पेशेंट को लिक्विड फॉर्म में, वो तो ऐसे पेशेंट को हम लोग ओरल केयर देंगे. तो ये था इंडिकेशन. अब आर्टिकल्स देख लेते हैं कि हमको क्या क्या जरूरत लगेगा. तो सबसे पहले ट्रे, टूथब्रश विद पेस्ट, टूथब्रश भी चाहिए, पेस्ट भी चाहिए. माउथ वॉश, ऐसा कोई भी माउथ वॉश जिसमें क्लोरोहेक्सिडिन वगैरह रहता है, ऐसा माउथ वॉश ना. बाउल चाहिए, किडनी ट्रे चाहिए, टॉवल, कप ऑफ क्लीन वाटर, टंग क्लीनर, लिप मॉइस्चराइजर और या ग्लिसरीन मिल जाए, और ग्लव्स और एप्रन. ये हमारा क्या है, आर्टिकल्स है फॉर द ओरल केयर, ओरल हाइजीन के लिए. अब देखो टाइप्स की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स. पहला क्या है, सेल्फ ओरल केयर. सेल्फ ओरल केयर क्या होता है भाई, कि पेशेंट अपने आप से ब्रश या अपना माउथ केयर या ओरल हाइजीन मेंटेन कर सके, ऐसा पेशेंट. फिर असिस्टेड ओरल केयर. असिस्टेड ओरल केयर जिसमें पेशेंट खुद से कर रहा है और नर्स भी उसको कुछ ना कुछ हेल्प कर रही है, उसको बता रही है कि नहीं यहाँ ऐसे इधर साफ करो, चाहे इस टाइप का. बाकी असिस्टेड कि हाँ थोड़ा चलिए ये आप थोड़ा और पेस्ट ले लीजिए, या आप माउथ ग्लिसरीन ले लीजिए, ऐसा नहीं, असिस्ट करना पेशेंट में, नर्स खड़े होकर उसको कराएगी. नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट ओरल केयर और फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट. अब कंप्लीट ओरल केयर क्या है, तो मैं कि पूरी तरह से जो भी है नर्स ही करेगी, पेशेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और नर्स ही करेगी. जो भी करना है नर्स के द्वारा ही ओरल केयर प्रोवाइड किया जाएगा. इसमें असिस्ट करे थे, कुछ काम पेशेंट कर रहा था, कुछ काम नर्स कर, लेकिन इसमें क्या है, टोटल का टोटल काम जो है वो नर्स करेगी. तो अब हम लोग आगे क्या बात करेंगे, कॉन्शियस पेशेंट में कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन होगा या ओरल केयर दिया जाएगा, और अनकॉन्शियस पेशेंट में कैसे ओरल केयर दिया जाएगा. सो जिसको अभी लिखना है लिख लीजिए, आगे हम उसके ऊपर बात करते हैं. अब हम लोग ओरल केयर के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं. तो हम इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया. पहला क्या, कॉन्शियस पेशेंट के लिए, दूसरा क्या, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए. आइए देखते हैं. सबसे पहले जो कॉन्शियस पेशेंट होगा उसको आप लोग हमेशा हमने क्या करना है भाई, तो एक्सप्लेन प्रोसीजर, और इफ़ यू वांट प्राइवेसी तो उसको प्राइवेसी भी हम लोग देंगे. ना वॉश हैंड एंड वियर ग्लव्स, हम लोग क्या करेंगे, अपने हैंड वॉश करेंगे और ग्लव्स को वियर करेंगे. आप पूछो यार पेशेंट तो कॉन्शियस है, आप क्यों वियर करें भाई, तो हमको उसको असिस्ट करना है, दैट्स वाई. ना प्लीज पेशेंट इन सिटिंग या सेमी फ्लोर पोजीशन में पेशेंट को बैठाना है, सिटिंग या सेमी फ्लोर में. फिर ड्रैप द टवल अक्रॉस द चेस्ट एंड प्लेस किडनी ट्रे नियर द माउथ. अब क्या करेंगे, चेस्ट के यहाँ पे आसपास हम लोग क्या करेंगे, टॉवल रखेंगे और किडनी ट्रे को यहाँ पे पास में रखेंगे माउथ के. ना गिव द टूथ ब्रश एंड पेस्ट टू द पेशेंट. पेशेंट को हम क्या करेंगे, टूथ ब्रश और पेस्ट देंगे. ना इंस्ट्रक्ट टू ब्रश ऑल द टीथ सर्फेसेज एंड टंग जेंटली. पूरे टीथ को, टंग को क्या अच्छे से ब्रश क्लीन करने के लिए बोलेंगे. ना रिंस द माउथ विद वाटर और माउथ वॉश एंड स्प्लिट इट इनटू ट्रे. कह रहा है क्या,
कि अब हम उसको बोलेंगे जब दांत वो साफ कर लेगा, टंग साफ कर, तब क्या बोलेंगे कि भाई वाटर से अपने दांतों अपने माउथ को रिंस करो, तो कुल्ला करो, गीला करो, ठीक है, और उसके से क्या करो, या माउथ वॉश का इस्तेमाल करो जो आता है ना क्लोरोक्सीडीन, उसका इस्तेमाल करो, और बाकी जो ट्रे में उसमें कुल्ला कर दो, थूक दो। नाउ वाइप द लिप्स, लिप्स को पोछना है, और अप्लाई मॉइस्चराइजर या ग्लिसरीन, मॉइस्चराइजर ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। नाउ क्लीन, रिप्लेस द आर्टिकल, जो भी आपका आसपास है उसको क्या कर क्लीन करना है, ड्राई करना है, आर्टिकल्स को रिप्लेस करना है और हैंड वॉश करना है। ये किसके लिए था? कॉन्शियस पेशेंट के लिए था। और अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या करेंगे? सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे और वियर ग्लव्स करेंगे। इसमें इसको प्रोसेस समझाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अनकॉन्शियस समझेगा ही नहीं। नाउ प्लेस पेशेंट इन द लेटरल पोजीशन टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। हम पेशेंट को करेंगे, पेशेंट को हम लोग लेटरल पोजीशन में लेटाएंगे, और क्यों लेटाएंगे कि ये एस्पिरेशन से बच सके। लेकिन वही हमारा कॉन्शियस पेशेंट में कहते हैं सिटिंग था, ये सेमी फुलन था। याद रखना दोनों में डिफरेंस। नाउ यूज माउथ गैग टू ओपन द माउथ जेंटली। एक माउथ गैग आता है जिसके यहाँ लगाएंगे, जिससे क्या है इसका माउथ ओपन रहेगा। वेयर कॉटन बॉल, सॉरी रैप कॉटन बॉल ऑन आर्टरी फोर्सेप्स, या कोई स्टिक रहेगी उस पर हम लोग क्या करेंगे, कॉटन को लपेट देंगे, और कॉटन कैसा रहेगा? मॉइस्चर कॉटन रहेगा इन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन उस पर लगा रहेगा। अब क्या कर रहा है? क्लीन टीथ, गम एंड टंग। बाकी अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जैसे कि टीथ को, गम को और टंग को क्या करेंगे, जेंटली क्लीन करेंगे। अब क्लीन कैसे करना है देखो, फ्रॉम फ्रंट टू बैक। कहाँ करना है? फ्रॉम फ्रंट टू बैक, मतलब कि आगे से पीछे की ओर, एंड इनसाइड टू आउटसाइड। और क्या करेंगे? इनसाइड टू आउटसाइड लेके आएंगे। नाउ यूज सेपरेट स्वाइप फॉर ईच स्ट्रोक। और हर बार साफ करने के लिए हम लोग अलग अलग स्ट्रोक का, अलग अलग कॉटन स्वाइप का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ले लिया उसी से पूरा रगड़ा रगड़, नहीं, एक लिए एक बार रगड़ा, ठीक है, फिर एक लिए फिर एक बार रगड़ा, ऐसे। नाउ रिंस द माउथ यूजिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और नॉर्मल सलाइन ऑन ए स्वाइप। अब छोटा सा कॉटन स्वाइप फिर लेंगे और उसमें नॉर्मल सलाइन रहेगा या क्लीन वाटर रहेगा, उससे हम उसके माउथ को अच्छे से फिर क्या करें, पोंछ देंगे, क्लीन कर, रिंस करेंगे भिगा के। नाउ अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन लिप्स, लिप्स पे मॉइस्चराइजर लगाएंगे। रिमूव आर्टिकल्स, सभी आर्टिकल्स हटाएंगे। रिमूव द ड्राई एरिया, जो भी सॉरी ड्राई द एरिया, जो भी एरिया उसको ड्राई करेंगे, और लास्ट में हैंड वॉश करेंगे। दिस इज द प्रोसीजर फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। सो फ्रेंड्स, लास्टली हम लोग ओरल केयर के आफ्टर केयर की बात कर लेते हैं कि सारा जो हम प्रोसीजर कर लेंगे तो उसका हमको कहेंगे। देखो, दो चार बातों को ध्यान रखनी है कि जब भी आप केयर प्रोवाइड करोगे ओरल केयर, तो जेंटली केयर प्रोवाइड करना है। ब्रश भी करवाना है तो जेंटली ब्रश करवाना है, ज़्यादा अंदर जानबूझ के हमको क्या करना है, उसको इंसर्ट नहीं करना है सबसे पहले। दूसरा चीज़ क्या है कि डिहाइड्रेटेड पेशेंट है या है तो उसको माउथ के लिप्स को हमेशा क्या करना है कि हमको मॉइस्चराइजर करते रहना है। लिप्स या ग्लिसरीन जो भी है आप मॉइस्चराइजर उस पर लगाते रहना है, उसके लिप्स पे। आगे हम लोग देखो बात करते हैं आफ्टर केयर में हम लोग क्या करेंगे, तो सिर्फ पेशेंट को कंफर्टेबल करना है कि हाँ नाउ यू आर फाइन है, कुछ प्रॉब्लम कुछ दिक्कत ऐसा या कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। उसका रिप्लेस एंड क्लीन द इक्विपमेंट, जो भी तुम्हारा इक्विपमेंट्स है उसके पास में उसको वहाँ से हटाओ और उसको क्लीन करना है। तीसरा काम क्या है? रिमूव ग्लव्स, अपने ग्लव्स हटाओ, वॉश योर हैंड्स। एंड लास्टली क्या है? डॉक्यूमेंट प्रोसीजर एंड फाइंडिंग्स। जो भी आपने प्रोसीजर किया उसको डॉक्यूमेंट करो। आपको किसी तरह का कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिले, डेंटल कैरेज या कोई भी गमवाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, ब्लीडिंग, सिक्रेशन, एनीथिंग एल्स, आपको कुछ भी देखने को मिला हो पेशेंट के माउथ में ओरल केयर प्रोवाइड करते टाइम, उस चीज़ को क्या करना है, आपको नर्सिस रिकॉर्ड में मेंशन करना है, मतलब कि आपको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो आई होप जो आज की क्लास है ओरल हाइजीन हमने पढ़ा, हमने आपका केयर फॉर ईयर, नोज, आइज और पेरिनियल केयर भी हमने पढ़ा था। आज हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं आज की क्लास में। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी स्टिल यू हैव एनी डाउट, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपके कमेंट को पढ़ता ज़रूर हूँ। और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए या इसी में जो चीज़ नहीं समझ उसको कमेंट करना, मैं उसको समझाने की अगली वीडियो में कोशिश करूँगा। तो आई होप ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।